हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर। आज हम बात करेंगे बिजनेस का संचालन। बिजनेस के संचालन की शुरुआत आइडिया से होती है। आइडिया से प्लानिंग तथा प्लानिंग के बाद फाइनल प्लानिंग, उसके बाद अरेंजमेंट, फिर सेटलमेंट, फिर आपस में एडजस्टमेंट, फिर मूवमेंट के लिए तैयारी शुरू होती है। स्थान, टाइम, कंडीशन, सहयोग आदि फाइनल करते हुए मूवमेंट की प्लानिंग की जाती है। तब ओपन या स्टार्ट कर दिया जाता है। कई लेवल पर कई सारे पार्ट और उनके फंक्शन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ से बिजनेस का परिचालन शुरू होता है। अब इसके बाद या तो रिजल्ट आएंगे या तो नहीं आएंगे, या कम या ज़्यादा या औसत आएंगे। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, साल के अनुसार फिर उनकी समीक्षा करके परिचालन का नया स्टेप उठाया जाएगा। उसे ही रिपीट किया जाए या कुछ संशोधन, इनोवेशन, चेंज, परिवर्तन करके जारी रखा जाए, या बड़ा बदलाव या कुछ किया जाए या कोई बड़ा बदलाव किया जाए, या तो कुछ घटाने का या कुछ जोड़ने का किया जाए तब चलाया जाए, या फिर बंद कर दिया जाए। फिर अगले टाइम पीरियड में रिजल्ट आता है। अब ये एक्शन या तो रिजल्ट के अनुसार लिए जाते हैं, या एडजस्ट किए जाते हैं, या प्लानिंग के अनुसार लिए, किए या एडजस्ट होते हैं। अब उसके बाद जब प्लानिंग पूर्ण होती है या उसके बाद जब प्लानिंग पूर्ण हो जाती है तब उसकी समीक्षा की जाती है, और उसके बाद में नई प्लानिंग तैयार की जाती है, फाइनल की जाती है और एक्शन में लाई जाती है। फिर इसको पूर्ण होने के बाद समीक्षा करके फिर नई प्लानिंग बनाई जाती है, सेट व फिट की जाती है, एक्शन में लाई जाती है। यह तब तक चलता रहता है या अनंत काल तक, या अनिश्चित, पूर्व में निश्चित नहीं काल तक, असीमित समय तक, जिसकी समय सीमा पूर्व में निर्धारित नहीं की गई, तक चलता रहता है। अब इससे बिजनेस प्रोग्रेस करता है या लॉस में जाता है, यह अलग बात है। अब हर एक टाइम पीरियड में रिजल्ट आते हैं, छोटे बड़े, कम ज़्यादा नहीं, प्लस या माइनस में भी नहीं आते हैं, प्लस या माइनस में आते हैं या नहीं आते हैं, या उसके रिजल्ट के आधार पर एक्शन प्लान किए जाते हैं, और प्लान के आधार पर साधन, संसाधन, सोर्स, रिसोर्स जुटाए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, या फिट किए जाते हैं। मूल बिजनेस में या प्लानिंग में फिट किए जाते हैं। तब नए एक्शन की प्लानिंग, सेटिंग, फिटिंग करके नया एक्शन लिया जाता है। इस प्रकार से बिजनेस का परिचालन एक तो रिजल्ट के आधार पर होता है, दूसरा प्लानिंग के आधार पर होता है, और तीसरा होता है सेंसिटिविटी के आधार पर, अर्थात संवेदनशीलता के आधार पर। यहाँ पर बिजनेस सेंसिटिव होता है, उसकी संवेदनशीलता बहुत लंबी व बारीक होती है। ये जरा से भी हलचल को भांप लेते हैं, बारीक से बारीक हरकत को पकड़ लेते हैं, बारीक से बारीक परिवर्तन, चेंजेस को भांप लेते हैं, या हलचल, एक्टिविटी, चेंजेस, बदलाव, या फिर इनोवेशन या संभावना डेवलप हो रही हो, या न्यू एंट्री हो। अब यह सब व्यापक व विस्तृत रूप भी हो सकते हैं, अर्थात इन सब चीज़ों के मामले में ये सेंसिटिव होते हैं और भांप लेते हैं। हमने तो कुछ ही चीज़ें गिनाई हैं जिनमें ये बिजनेस सेंसिटिव होते हैं। होती तो बहुत ज़्यादा है, ये चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, चाहे परिचालन में हो या संचालन में हो, चाहे कस्टमर में हो, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो या सेल्स में हो, या फिर मार्केट में हो, इंडस्ट्री में हो, या फिर आस पड़ोस कंपटीटर में हो, या फिर स्थानापन्न व पूरक प्रोडक्ट सर्विसेज उपक्रम इंडस्ट्री में हो, या लोकल ग्लोबल बिजनेस मार्केट में व्यापक अर्थ में, अर्थव्यवस्था में, पॉलिसी में, औद्योगिक, व्यापारिक, आयात निर्यात व विदेश नीति में हो, सरकार या सरकार की मंशा में हो, या फिर विपक्ष की नीति या मंशा व इरादे में हो।
ये बिजनेस उसको भाप लेते हैं, न केवल वर्तमान के प्रति हाई सेंसिटिव नहीं होते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं, विकसित होने वाली संभावनाओं, बदलावों के प्रति तो ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये केवल वर्तमान बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति मेन फोकस्ड नहीं होते हैं, बल्कि इनके कई लेयर में बिजनेस बढ़ते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। इनका एक बजट स्पेशली रिसर्च व उसके डेवलपमेंट पर जाता है, दूसरा रिसर्च को कैप्चर करने पर जाता है, तीसरा ट्रायल ट्रेवल पर जाता है। इसलिए ये समाज को एक लीडिंग बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस दे पाते हैं। वह एक रिकॉर्ड इनकम रिकॉर्ड टाइम तक जनरेट कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। इनकी लागत प्रिपेयरिंग कास्ट व रिपेयरिंग कास्ट तथा स्पेशली फाउंडेशन कास्ट बहुत हाई या हैवी होती है। ज़्यादातर यह ट्रिक हैवी बिजनेस में पाई जाती है, और हैवी बिजनेस में तो यह ट्रिक या मेथड प्रोसेसिंग सिस्टम होना ही चाहिए। हालांकि अप्लाई सभी में हो सकता है। अब हम पुनः अपनी बात पर आते हैं, तो सेंसिटिविटी के आधार पर अपनी एक्शन, डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, मात्रा व क्वालिटी की समीक्षा करते हुए विभिन्न टाइम पीरियडों में एक्शन की प्लानिंग व मात्रा निर्धारित करते हैं, एक्शन लेते हैं। इसीलिए ये लीडिंग बिजनेस या प्रोडक्ट सर्विसेज दे पाते हैं, समाज को भी, राष्ट्र को भी। अब चौथी बात आती है कि जोश, उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस, आशा, उम्मीद, प्रेशर या लालच या बेवकूफ़ी, चाल या षड्यंत्र के द्वारा बिजनेस प्लान करना, प्रोडक्ट या सर्विस प्लान करना, क्रिएट करना, जनरेट करना और उसे स्टार्ट करना, ये हाईवी रिस्की होते हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। जोश, उत्साह, कॉन्फिडेंस बुरा नहीं है, बुरा तो यह है कि जिस तेजी से जोश, उत्साह, कॉन्फिडेंस, आशा, उम्मीद, प्रेशर बढ़ता है, बिल्ड होता है, डेवलप होता है, बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, सेल्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट उस तेजी से न तो बिल्ड होता है, न जनरेट होता है, न क्रिएट होता है, न ही डेवलप होता है। परिणाम जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, आशा, उम्मीद घटने, टूटने, बिखरने, भटकने लगती है। तो जब यह भटकती हैं, बिखरती हैं, टूटती हैं, तो इनसे एनर्जी प्राप्त होने वाला बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज भी घटने, टूटने, बिखरने व भटकने लगता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, लालच, बेवकूफ़ी, षड्यंत्र के तहत स्टार्ट, प्लान, लालच या रजिस्टर करने वाले या होने वाले बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज चलती हैं, दौड़ती भी हैं। यह प्लानर के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना लालची है या षड्यंत्रकारी है या बेवकूफ़ी से भरा है। अब चलता सब मेहनत से है, चाहे आप खुद मेहनत करें या आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, या आपकी टीम, स्टाफ या एम्प्लाई आपके लिए मेहनत करें, या आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका प्लान या आपका प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस, फर्म, कंपनी आपके लिए खुद मेहनत करे। लेकिन इसके पहले आपके लिए मेहनत करें, आपको इनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप किन भावनाओं से मेहनत कर रहे हैं, मोमेंट यह नहीं देखता है, वह यह देखता है कि आप पर्याप्त व आवश्यक मेहनत कर रहे हैं या नहीं। जिस दिन या जिस पल वह आवश्यक मेहनत आप कर लेंगे या कर चुके होंगे, आप या आपका बिजनेस, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट या प्लान में मूवमेंट होने लगेगा, करने लगेगा, चलने लगेगा। अभी आप इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर ये सब आपके लिए मेहनत करने लगाएंगे। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपका प्रोडक्ट, सर्विस अच्छी है या बुरी है, लाभकारी है या हानिकारक, इसका निर्धारण तो परिणाम आने के बाद होगा। तब तक तो यह मूवमेंट भी करेगा, गति भी पकड़ेगा और दौड़ेगा भी। अच्छे बुरे का फैसला तो समाज, सरकार करती है। कस्टमर तो एक बार तो आ ही जाएगा, फिर उपयोग करने के बाद, निगेटिव या खराब एक्सपीरियंस के बाद भले ही दोबारा ना आए, लेकिन पहली बार तो जल्दी आ ही जाएगा। इतना बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस को मूवमेंट के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ बिजनेस की दुनिया में सब बिकता है, अच्छा या खराब से मतलब नहीं। आप कैसे भी हों, आपका प्रोडक्ट, सर्विस अच्छी, उपयोगी है, किसी भी रूप में बिजनेस भी चलेगा, प्रोडक्ट भी चलेगा। ज़्यादा गलत होगा, सरकार प्रतिबंध लगा देगी। बहुत ज़्यादा गलत होगा, आपकी एक्टिविटी पर भी प्रतिबंध लगा देगी। कम गलत होगा तो या तो सोसाइटी अपना लेगी या
परचेजिंग लिस्ट से बाहर कर देगी। अब यहाँ तक हमने बताया कि बिजनेस का प्रारंभिक चालन या परिचालन कैसे कैसे हो सकता है या कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये न तो पर्याप्त है और न ही केवल इतने से ही हो सकता है, और तरीके हैं ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि प्रयत्न किसके लिए करना पड़ता है। जो नहीं चल रहा है उसे चलाने के लिए, या जो नहीं बिक रहा है उसे बेचने के लिए, या जो कम बिक रहा है उसे ज़्यादा बेचने के लिए, या जो ज़्यादा बिक रहा है उसे और ज़्यादा बेचने के लिए। अर्थात प्रयत्न या मेहनत एक तो उन लक्ष्यों, मंजिलों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरे उन पदार्थों, उपलब्धियों, परिसंपत्तियों, अवस्थाओं, मंजिलों, लक्ष्यों, उद्देश्यों की रक्षा के लिए भी प्रयत्न, मेहनत, कोशिश करनी व करते रहनी पड़ती है। जो हम प्राप्त हैं या प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जो अप्राप्त है उसे पाने के लिए व जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए हमें विभिन्न रूपों में प्रयत्न करने व करते रहने पड़ते हैं। अब हम पुनः अपनी बात पर वापस आते हैं। परिचालन किसी टाइम विशेष में किया जाने वाला बिजनेस का संचालन हम मानते हैं। ऐसा और संचालन परिचालन की दीर्घकालिक या लगभग परमानेंट अवस्था कहलाती है। या फिर संचालन की दीर्घकालिक अवस्था का अर्थ यहाँ पर हम संचालन मानते हैं। मौसम और जलवायु की तरह मार्केट की भी एक क्षणिक व अल्पकालिक अवस्था होती है। दूसरी दीर्घकालिक या परमानेंट अवस्था होती है। परिचालन मार्केट की अल्पकालिक व क्षणिक अवस्था विशेषता को देखकर किया जाता है। संचालन मार्केट की दीर्घकालिक व परमानेंट अवस्था विशेषता को देखकर किया जाता है। मैं मानता हूं कि मार्केट की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई एक कस्टमर या एक दुकानदार या एक उत्पादक होती है। इस प्रकार कोई भी मार्केट इन्हीं इकाइयों का निश्चित समूह होती है, भले ही हम उन्हें गिने या ना गिने। अब यह इकाई अपनी क्रय शक्ति के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर या उत्पादन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत व उप इकाइयों में विभाजित या उनसे संगठित होती है। इस प्रकार से हम मार्केट के आकार प्रकार को परिभाषित व निश्चित कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट व सर्विस के उत्पादन, वितरण, विक्रय की प्लानिंग कर सकते हैं, उनका परिचालन व संचालन कर सकते हैं, ताकि मार्केट में होने वाले परिवर्तनों से या उठापटक से खुद को, खुद के बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को बचा सकें। वह मार्केट में उत्पन्न होने वाली संभावनाओं का लाभ अपने कुशल व्यावसायिक परिचालन व संचालन से लाभ उठा भी सकें और दूसरों को दे भी सकें। धन्यवाद।